देश में आरक्षण की मांग करने वाले प्रदर्शन तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये क्या प्रदर्शन है आरक्षण हटाओ आंदोलन? इसकी तो बहुत चर्चा कभी हुई नहीं। सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत बातें जरूर सुनने को मिल जाती है। आखिर क्यों इस प्रदर्शन की जरूरत पड़ गई? तो आज के प्रदर्शन की मुख्य वजह सबसे पहले आपको बता देती हूं। भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने एससी वर्ग के लिए 15% और एसटी यानी आदिवासी समाज के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया। यानी इस देश में सरकारी पदों और सरकारी कॉलेजेस में 49.5% सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई है। कितनी? 49.5% सीटें। इसके बाद 2019 में ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाता है? अब इस देश में 59.5% नौकरियां और कॉलेज की सीटें आरक्षण से भर गई है। इसी के खिलाफ आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों की 4 बड़ी मांगे हैं। जातिगत आरक्षण की समाप्ति, आरक्षण नीति की नई सिरे से समीक्षा, जन्म आधारित कोटे की बजाय योग्यता यानी मेरिट पर सिलेक्शन, यूजीसी के नए नियमों का विरोध। भारत का सामाजिक विज्ञान थोड़ा जटिल है हुक्म। जाति उत्पीड़न और भेदभाव के ऐसे कुचक्र की ये कहानी है कि कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि आपको बहुत ही सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना होगा। ये भेदभाव के कुचक्र की जो कहानियां हैं इस देश में लगातार सुनाई जाती रही है। आरक्षण पुरानी व्यवस्था है। बाबा साहेब ने अपने संविधान में यानी आपके और हमारे संविधान में एससी, एसटी वर्ग के लिए इसकी व्यवस्था की थी आरक्षण की। और ये सब आपको यही कहते नजर आएंगे कि हमें संविधान ने हक दिया है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं आरक्षण का? 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी, लास्ट बैठक थी वो। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की बैठक में कई आशंकाओं और सवालों के जवाब देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। मैं रिपीट करूं इस बात को, ये किसी और ने नहीं की, बाबा साहेब ने की। अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं जिसके सहारे पूरा जीवन काट दिया जाए। लेकिन भारत की सियासत का खेल देखिए। बाबा साहेब आरक्षण को लिमिट में रखना चाहते थे, लेकिन संविधान लागू होने के 40 साल बाद ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण उनको मिल रहा है। संविधान लागू होने के 69 साल बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया जा रहा है। मतलब आरक्षण को कम करना था, लेकिन ये तो हुक्म बढ़ रहा है। और अब थक हार के जो युवा बराबरी की रेस में भागना चाहते हैं, वो आरक्षण हटाने के लिए प्रदर्शन की राह पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी की आंदोलन वर्सेस राजनीति की क्लास। राहुल गांधी आज दिल्ली गए। दिल्ली में जिद इस बात की थी कि जिस बच्चे पर पैलेट गन चली है उसकी जांच हो, लेकिन जांच से पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास। छात्रों के नाम पर 2 तरफा राजनीति करने वालों की ये क्लास। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। संत कबीरदास का है ये दोहा। और क्या बताता है? सच की परख निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति में ही सार अपनी सहूलत और फायदे के हिसाब से चुना जाने लगे तो सवाल उतना ही लाजमी हो जाता है जितना सांस लेना। और सांस के साथ साथ वो सवाल भी इतने ही मजबूत हो जाते हैं। आज दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर से
कई सारे कीवर्ड सामने आए हैं। न्याय का योद्धा, आंदोलन के खिलाफ जननायक, सत्याग्रह और छात्रों को न्याय। दिल्ली का संसद मार्ग थाना सियासी अखाड़ा बन गया। राहुल गांधी अचानक अपने तमाम दिग्गजों के साथ जमीन पर धरने पर बैठ गए। पैलेट गन के कथित पीड़ित साहिल का मुद्दा, आंखों में सवाल और जाकर एफआईआर दर्ज करवा भी दी। राहुल गांधी जी, जब आप दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर 6 घंटे तक जमीन पर बैठे थे तो हम सब ने देखा, देश देख रहा था। एक तरफ आप साहिल के हाथ में न्याय की उम्मीद बनकर खड़े दिखे, पुलिस के दरवाजे पर अड़े रहे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गई, लगा कि वाकई छात्रों और युवाओं का दर्द राहुल जी महसूस कर रहे हैं और अब वो नेता आ गया है जो जमीन पर उतरेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त रांची के एल्बर्ट इक्का चौक के पास झारखंड के छात्रों की तरफ से गुस्सा जाहिर किया जा रहा था और यह गुस्सा किसी और के प्रति नहीं था। राहुल जी, आप ही का पुतला फूंकने की कोशिश हो रही थी। अब सीधा सवाल है, क्या न्याय की परिभाषा सीमाओं के साथ बदल जाती है? किस राज्य के छात्र हैं यह देखकर बदल जाती है? कहां-कहां आपकी अपनी सरकार है और कहां-कहां आप विपक्ष में है, यह देखकर आपके हाव भाव बदल जाते हैं। झारखंड में आप लव लेटर लिखते हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली में जो राहुल गांधी जननायक और न्याय के योद्धा बनते हैं, वही राहुल गांधी रांची पहुंचते पहुंचते छात्रों के आक्रोश का कारण कैसे बन जाते हैं? जब दिल्ली के साहिल की आवाज राहुल गांधी के कानों तक पहुंच जाती है, तो फिर झारखंड के उन बेबस और नाराज छात्रों की चीखें उन्हें क्यों सुनाई नहीं देती है? अब आप कहेंगे, मैम झारखंड का तो मामला सिमट गया ना? नहीं, हाई कोर्ट ने, सरकार ने जितनी भी शर्तें मानी थी उसको अब खत्म कर दिया है। यानी कोई परीक्षा अब रद्द नहीं मानी जाएगी। तो झारखंड के बच्चे तो एक बार वापस वहीं पर आ गए ना। क्या वो युवा राहुल जी आपके कोट अनकोट सत्याग्रह का हिस्सा बनने लायक नहीं है, या फिर वहां की सियासी सहूलतें आपको चुप रहने पर मजबूर कर देती है? मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं और फिर आगे बात करूंगी। तो डीसीपी पे जा रही है, ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी हमने तो झारखंड में जिन 2 मुख्य परीक्षाओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, वो मुद्दा फिर तेज हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करके 2 दिन का इंस्टेंट बैंडेड लगाया, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी सरकार की तरफ से करवाई गई परीक्षा रद्द करने के फैसले का बचाव, जो झारखंड सरकार है उसने इस फैसले का बचाव नहीं कर पाई। कल जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। आज वही कहानी जेएसएससी सीजीएल के साथ भी हो गई। इस परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी बात को कोर्ट में ठीक ढंग से और मजबूती से रखा नहीं गया, और रखा गया होता तो आज ये आलम ना होता। सरकारी वकील ने जज के सामने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। जज के कुछ पूछने पर भी मुस्कुराकर चुप बैठ गए। सरकार की तरफ से पेश वकील ने सीआईडी जांच से जुड़ी रिपोर्ट को अदालत के सामने ठीक तरीके से क्यों नहीं रखा? सरकार ने जानबूझकर ऐसा कमजोर कानूनी आदेश निकाला जो अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में टिक ही नहीं सका। क्या यह धोखा नहीं था? क्या यह जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी? ये सारे आरोप झारखंड के छात्र पूछ रहे और लगा रहे हैं। और राहुल गांधी आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां उनके पास अधिकार है कुछ कर गुजरने का, वहां से वो दूरी बना लेते हैं, और जहां विपक्ष में खड़े हैं वहां मजबूती से एकदम छात्रों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों हेमंत सोरेन सरकार से सीधे आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी नहीं पूछते कि आपने अपने वकील को वहां मजबूती से झारखंड के बच्चों का पक्ष रखने के लिए क्यों तैयार नहीं किया? राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से उनकी नीयत पर सवाल पूछे जाने चाहिए, और छात्र पूछ भी रहे हैं। सुनिए। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है
वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। कोर्ट में सरकार के तरफ से महाधिवक्ता पेश नहीं हुए, संजय पीपरवाल साहब थे, वो बैठे हुए थे। जब जज साहब के बोलने के बाद खड़े हुए और सिर्फ मुस्कुराए, इतना ही पक्ष रखा है उन्होंने छात्रों की ओर से। तो यह मंशा साफ साफ दर्शाती है कि छात्रों के साथ छल किया गया है। सवाल उठाना तो लाजमी है ना, न्याय होते हुए दिखना भर जरूरी नहीं है, न्याय होना भी जरूरी है। जो छात्र कह रहे हैं ये बहुत ही संगीन आरोप है। अगर अदालत में वकील ने उनका पक्ष नहीं रखा ठीक से तो बहुत बड़ा धोखा है। सवाल तो उठेंगे ना। जब अपनी बारी आती है ये नेता वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर देते हैं, बड़े से बड़े वकील खड़े कर देते हैं, खोज कर देश के बड़े बड़े जाने माने पॉलिश्ड वकील ले आते हैं, और जब छात्रों की बारी आती है तो उन्हें अधर में छोड़ दिया जाता है। अरे हुक्म झारखंड में सरकार कांग्रेस जेएमएम के गठबंधन की है ना? तो क्या सरकार का पक्ष हाईकोर्ट में रखने के लिए इन बड़े बड़े वकीलों को नहीं बुलाया जा सकता था? कांग्रेस में वकीलों की कमी है क्या? आज एफआईआर लिखवाने के लिए जब राहुल गांधी पहुंचे तो सलमान खुर्शीद वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में खुद इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, विवेक तन्खा, मनीष तिवारी, सब वकालत से जुड़े हैं। कपिल सिब्बल भी कई सारे केसेस कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आए और कांग्रेस का जो साथ देते हैं उनका भी पक्ष रखते हुए और केस लड़ते हुए नजर आए। तो झारखंड के बच्चों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर पाए हुक्म? 2024 में जब हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल गए थे तो उनके लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे, क्यों? ये सारे वकील झारखंड के बच्चों के लिए खड़े क्यों नहीं हो पाए? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था। मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के साइड से अभिषेक मनु सिंघवी आए। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की। प्रसन्ना एस वो भी मौजूद थे। यानी जब खुद पर अपनी कुर्सी पर अपने फ्यूचर पर आए तो देश के सबसे बड़े नामचीन महंगे वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दीजिए, एक फोन कॉल हाजिर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कानूनी दलीलों का चक्रव्यूह रच देंगे। लेकिन जब झारखंड में लाखों नौजवानों के भविष्य पर सवाल उठा, जब जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरते हैं, तब वही सरकार अदालत के कटघरे में चुपचाप खड़ी हो जाती है, मुस्कुराती है। ये छात्रों के लिए कैसी गूंज है जो झारखंड के लिए इस वक्त सन्नाटा साबित हो रही है?